जनाब अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। मेरा मकान है ज़ात बिच और नाला ये बच जाते हैं। ये नुकसान मेरी ज़मीन सारी मेरे आप हो गई है। और जनाब पहला भी इससे आया कोई भी आया महकमा वाला लेकिन किसी ने हमारी कोई तवज्जो कुछ गल नहीं करी। तो जनाब गुजारिश है कि मेरे गरीब की मदद की जाए और मेरा मकान देखे जाए। और बाकी ये ज़मीन जड़ी है सारी गई और मकान बचा फिर भी बड़ी अल्लाह का शुक्र है। तो जनाबा का मेरी अर्ज़ है और अर्ज़ करूं कि मेरा मस्कीन को कोई हाल और रहम करें। जनाब डीसी साहब जो CM साहब जो भी मैं मुलाजिम MLA साहब उन शुक्रगुजार हूँ कि मेरे वास्ते जनाब मौका देखें, मौका देख कर मेरे हाल पर रहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीर पंजाल स्पीक और उनके नुमाइंदे सजाद भाई का मशकूर हूँ कि जो गांव फागला पंचायत लोवर वार्ड नंबर 3 में यहाँ भी तशरीफ़ लाए हैं। तो सबसे पहले इनके रास्ते की यहाँ इन्होंने कंडीशन देखी होगी, इनका मशकूर मैं इसलिए हूँ कि यहाँ रोड की कोई सहूलियात भी नहीं है और पैदल रास्ते से आए और रास्ते भी ऐसे हैं कि कीचड़ और घास है बहुत, उस तकलीफ़ में यहाँ तशरीफ़ लाए, इनका मैं मशकूर हूँ। तो ये गांव फागला पंचायत लोवर वार्ड नंबर 2 में हम खड़े हैं। तो मेरे साथ वार्ड नंबर 3 तो मेरे साथ मोहम्मद रशीद वल्दे बारू हैं। तो यहाँ की कंडीशन ये है कि यहाँ एक नाला आता है जम्मू शहर से, जो ये जा रहा है, आप कैमरे में देखेंगे। तो 2014 में यहाँ एक फ्लड आया था जिसकी वजह से इनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देखने के मुताबिक या सुनने के मुताबिक इनका लगभग 2 कनाल जो ज़मीन थी वो इस नाले में बह गई थी। तो इनका मकान के पास ये जो फ्लैट है बिल्कुल इनके मकान के जो ये लगभग 10 या 15 फुट के करीब पहुंच चुका है और साथ में एक कब्रिस्तान भी है। तो यहाँ जो 2014 में फ्लैट हुआ था उसके बाद एक फ्लैट डिपार्टमेंट ने एक प्लान बनाया था जिसमें करोड़ों रुपए रखे थे, लेकिन उसके बाद जब काम हुआ तो वो कागजों में रह गया सिर्फ, और यहाँ पे काम नहीं हुआ। अगर यहाँ काम होता तो आप कैमरे में भी देखेंगे और यहाँ के अवाम से भी सुनेंगे, अगर काम होता तो शायद आज ये इतना नुकसान ना होता। 2014 से लेकर आज तक लगभग 11 साल हो गए, 2025 चल रहा है। तो 2025 में फिर आज रात जो बारिश हुई और सुबह बारिश की वजह से यहाँ फिर स्लाइडिंग हुआ जिसकी वजह से इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इनकी ज़मीन भी इस फ्लैट की वजह से नीचे गिर के गई है और साथ में इन्होंने अखरोट के पेड़ जिनकी कीमत बाला अफसरान या ये महकमा जात खूब जानते हैं कि इनकी क्या कीमत है। लगभग 10-15 पेड़ भी इनके छोटे छोटे यहाँ से नीचे गिर के गए हैं और ज़मीन भी इनकी गिरी है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप ये कैमरा मैन दिखाएंगे जो पीछे इनका मकान बना हुआ है, इसकी कीमत बाला अफसरान खूब जानते हैं और हम भी जानते हैं कि लगभग कम से कम 20 लाख रुपए का इनका जो मकान है इसको बहुत ख़तरा है। और बाला अफसरान से हम जो गुजारिश करते हैं कि आप पीर पंजाल स्पीक के हवाले से कि आप इसका यहाँ के मायना करें, या जैसे हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं या DC साहब हैं, तो वो यहाँ मौके का विजिट करके तो इनके मकान का जो नुकसान होने जा रहा है इससे बचाया जाए और मजीद जो नुकसान हुआ है वो नुकसान। मैं सजाद भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पहुँचे। तो लिहाजा मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हो, पहली बार भी हमने इधर मीडिया वाला बुलाया, उन्होंने आके बात रखी, उसके बाद क्रेट आए लेकिन वो क्रेट ज़मीनी सतह पर यहाँ पे पहुँचे नहीं। तो बाकी मेरी अपील रहेगी DC साहब से, MLA साहब से और CM साहब से कि वो आएँ, वो देखें, ये जगह का मायना करवाएं, अफसरान को भेजें यहाँ पे, तो वो आके देखें कि यहाँ पे नुकसानात कितना है। यहाँ पे एक मकान के जद में नहीं है, यहाँ के ऊपर से आप देख लो 10 मकान जद में है। और साथ में मैं उनसे अपील करूँगा कि आप लिहाजा हमारी मदद कीजिए, यहाँ पे क्रेट डालिए। पहले भी क्रेट डले लेकिन वो क्रेट यहाँ पे ज़मीनी सतह पे नहीं डले, सिर्फ कागज़ों में डले। तो मेरी उनसे अपील रहेगी कि वो क्रेट दें यहाँ पे और ये ज़मीन का मायना करें, मौके पे आएँ, मौका देखें, आके देख के तो वो हमारे ये नुकसान का अंदाज़ा करें।